नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आप सभी लोग बार बार मुझसे पूछते हैं कि मैम रीइम्बर्समेंट से संबंधित कोई योजना बताइए जिसके तहत हम बच्चों की जो स्कूलों में फ़ीस देते हैं वह फ़ीस हमें वापस मिल सके, उसकी धनराशि हमें कहीं से प्राप्त हो सके ताकि हम अगले साल की फ़ीस पे कर सकें। तो आप सभी को बताना चाहती हूँ कि स्टेट फंडेड स्कॉलरशिप स्कीम के तहत वह विद्यार्थी जो एससी है यानी अनुसूचित जाति में आते हैं, एसटी है अनुसूचित जनजाति के तहत आते हैं, या फिर ओबीसी कैटेगरी के तहत आते हैं यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आते हैं, उन बच्चों के लिए रीइम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस नामक एक योजना के तहत फ़िलहाल आप नामांकन भर सकते हैं। यह योजना कक्षा पहली से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है और इसके तहत तकरीबन 48,000 रुपये, जी हाँ 48,000 रुपये की धनराशि रीइम्बर्समेंट के रूप में आपको मिल सकती है। तो क्या है योजना और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या योग्यताएं हैं और कैसे इस योजना का हिस्सा आपका बच्चा बन सकता है, मैं इसके संबंध में आपको जानकारी देने जा रही हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी को कहना चाहती हूं, सबकी शिक्षा को ज़रूरत है आप सभी की। 2000, 500, 200, 100, 50 जो भी धनराशि आपको लगती है जिसके माध्यम से आप हमारी मदद करना चाहते हैं, आप हमारी मदद करिए। आप ही की मदद से सबकी शिक्षा यहाँ पहुँचा है और आपकी ही मदद से अब सबकी शिक्षा आगे जाएगा। या फिर आप हमारा जो QR कोड है या किसी ऐसे व्यक्ति को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं जो आपको लगता है जिसे दान देना अच्छा लगता है और समय समय पर महत्वपूर्ण संस्थाओं को, और वह संस्थाएं जो बढ़िया काम कर रही हैं उन्हें दान देते हैं। तो जल्दी से मैं आपको बताती हूँ एक ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत जिसे हम स्टेट फंडेड स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आती है, जिसे हम रीइम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी कहते हैं। अगर आपकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है और आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, जब आप स्कीम के तहत इस योजना के तहत अपना नाम भरेंगे तो तब का आपके पास वैलिड इनकम सर्टिफिकेट है जो दिल्ली का ही जारी किया गया है, तो इस योजना के तहत आपका बच्चा हिस्सा ले सकता है। साथ ही आपको ये बच्चों का SC, ST या OBC सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा, या फिर तो वह बच्चे के नाम का हो या फिर बच्चे के पिता का नाम का हो, और वह SDM या फिर डिप्टी कमिश्नर के द्वारा बनाया गया हो। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपके पास SDM या डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू के द्वारा बनाया गया कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कास्ट SC सर्टिफिकेट नहीं है। साथ ही आपको यह भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा रिकॉग्नाइज स्कूल से किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में ही पढ़ रहा हो, और अगर बच्चा किसी क्लास को रिपीट कर रहा है, मान लीजिए कि वह पिछले साल भी तीसरी क्लास में था और इस साल भी तीसरी क्लास में है, यानी कि एक कक्षा को दोबारा से कर रहा है, तो वह बच्चा इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। साथ ही जो ट्यूशन फीस होगी उसको रीइम्बर्समेंट के लिए केवल वही बच्चे एलिजिबल होंगे, इसके लायक होंगे जिन्होंने 50% अंक भी पिछले साल उन्हें प्राप्त हुए हैं प्रीसीडिंग ईयर में, या और साथ ही उनकी जो अटेंडेंस है कम से कम 70% तो है ही है। और ट्यूशन फीस, लैब फीस, लाइब्रेरी फीस रीइम्बर्स की जाएगी, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 48,000 दी जाएगी। अगर यह कम है तो वह कम फीस दी जाएगी, लेकिन 48,000 अपर लिमिट है, 48,000 से अधिक नहीं दिया जाएगा। बैंक अकाउंट होना चाहिए बच्चे के नाम पे, और जॉइंट अकाउंट भी चल सकता है गार्डियन के साथ हो अगर, और एक्टिव और सीडेड विद आधार नंबर ऑफ द चाइल्ड होना चाहिए कि आधार बच्चे का होना चाहिए, और ओरिजिनल रिसीट्स होनी चाहिए करंट एकेडमिक सेशन की जो पोर्टल पे अपलोड किया जा सके। तो यह जो मैंने जानकारी दी है ये रीइम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फ़ी योजना के तहत दी गई है, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च है। और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इस योजना के तहत अपने बच्चे का नामांकन करवाने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा scstwelfare.delhigovernment.nic.in, और यहाँ पर भी ये योजनाएं आपको मिल जाएंगी और इस योजना की जानकारी मिल जाएगी। आपका स्कूल भी आपकी मदद कर सकता है इस योजना के तहत नामांकन करवाने के लिए। 31 मार्च योजना के नामांकन की अंतिम तिथि है, और साथ ही साथ बहुत और ढेर सारी भी योजनाएं हैं। अभी तो मैंने आपको स्टेट फंडेड स्कीम की बात बताई है जो कि दिल्ली सरकार ने चलाई है, लेकिन इसके अलावा बहुत सी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। उसके संबंध में भी मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी। आप चिंता मत करिए, कोशिश करूँगी हर एक वीडियो में एक योजना के बारे में जानकारी दूँ। तो फिलहाल स्टेट फंडेड स्कॉलरशिप
स्कीम की जानकारी दी है, जिसमें रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस से संबंधित जो SC, ST और OBC कैटेगरी के बच्चों के लिए योजना है उसकी जानकारी दी है। तो जल्दी करिए, इस योजना का हिस्सा बनिए। और योजना को समझने में कोई परेशानी आती है तो आप स्कूल में भी बात कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन भी आप कॉल कर सकते हैं, या फिर वहाँ का चक्कर लगा कर आ सकते हैं। 31 मार्च योजना में अपना नामांकन करने की अंतिम तिथि है, लेकिन मैं हमेशा कहूँगी कि आखिरी तिथि का इंतजार मत करिए, जल्द से जल्द अपने बच्चे को इस योजना का हिस्सा बनाइए। और इस योजना के तहत प्राइवेट स्कूल वाले वह बच्चे जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, वही इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में इतनी फीस होती नहीं है। सरकारी स्कूलों के बच्चे इस योजना का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि रीइंबर्समेंट है, जो आपने फीस दी है वो आपको वापस मिल रही है। तो ऐसे में प्राइवेट पब्लिक स्कूल के बच्चे ही इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।